बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले एक बड़े फैसले में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जुलाई अगस्त 2024 के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों के दमन से जुड़ी गंभीर धाराओं में सजा सुना दी है। फैसले के साथ ही ढाका में सुरक्षा एजेंसियों को एक हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे शहर में सेना और पुलिस और अर्धसैनिक बलों की एक व्यापक तैनाती की गई है और जो फैसला सुनाया है वो सुनकर आप भी चौकन्ने हो जाएंगे या फिर आप भी एक तरह से अवाक हो जाएंगे। ये फैसला है शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई, यानी कि सजाए मौत, फांसी की सजा शेख हसीना को दी गई है। आईसीटी ने कहा कि हसीना सरकार ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग किया। जजों ने अदालत में पेश की गई जांच रिपोर्टों का हवाला देते हुए यह कहा कि प्रदर्शनकारियों पर हेलीकॉप्टर और हथियारों के उपयोग के आदेश स्वयं हसीना ने दिए थे, यानी कि शेख हसीना ने दिए थे। देखिए, रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया है कि 5 अगस्त को सेना ने गोलीबारी की जिससे कई लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर को धमकाया गया। आईसीटी के एक न्यायाधीश ने जांच रिपोर्ट पढ़ते हुए यह कहा कि शेख हसीना सरकार ने एक डॉक्टर को धमकाया और छात्र कार्यकर्ता अबू सईद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 4 से 5 बार बदलवाई गई। 16 जुलाई 2024 को पुलिस की गोलीबारी में छात्र कार्यकर्ता अबू सईद की मौत ने शेख हसीना को हटाने के लिए छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन को तेज कर दिया है। हसीना सरकार ने डॉक्टरों को धमकाया कि उनके खिलाफ एक खुफिया रिपोर्ट है और उन्हें अबू सईद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदलने के लिए मजबूर भी किया गया। अब ऐसे में देखिए कि डॉक्टर को यह भी धमकी दी गई कि अगर उन्होंने अपना नाम नहीं बदला तो उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। ये तमाम आरोप शेख हसीना पर लगे। आईसीटी का सख्त फैसला। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में यह कहा कि शेख हसीना ने सत्ता पर बने रहने के लिए बल का प्रयोग किया। जजों के अनुसार विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरकार ने दमनकारी कदम उठाए जिससे बड़े पैमाने पर जनहानि हुई है। अदालत में पेश रिपोर्टों के मुताबिक आदेश शीर्ष स्तर से जारी हुए थे और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई स्तरों पर हिंसक कार्रवाई की गई। हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों के आरोप भी लगे। देखिए, सुनवाई के दौरान अदालत में पढ़ी गई जो जांच रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि हसीना ने आंदोलन को काबू में लाने के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग कराने और घातक हथियारों से हमला करने का निर्देश दिया गया था। कथित तौर पर यह आदेश हसीना और दक्षिण ढाका नगर निगम के पूर्व मेयर शेख फजले नूर के तपोश की बातचीत का हिस्सा था, जिसे रिकॉर्ड से अदालत में प्रस्तुत किया गया। एक बहुत अहम सबूत के तौर पर इसको रखा गया अदालत के अंदर में। और देखिए, 5 अगस्त की गोलीबारी। आईसीटी के जजों के अनुसार 5 अगस्त को ढाका में सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि कई घायल प्रदर्शनकारियों को उपचार और चिकित्सा सहायता तक नहीं दी गई, यानी मानवता का उल्लंघन यहां पर एक तरह से आरोप जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर में लगाया गया। हेलीकॉप्टरों का उपयोग सिर्फ निगरानी ही नहीं बल्कि डराने धमकाने के लिए भी किया गया, जिससे स्थिति बिगड़ गई और भारी जनहानि की पुष्टि हुई। न्यायाधीशों ने कहा कि जुलाई अगस्त 2024 के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों में लगभग 1400 लोग मारे गए जबकि 24,000 से अधिक घायल हुए। अदालत ने यह भी माना कि हिंसा योजनाबद्ध तरीके से की गई थी और राज्य मशीनरी का इस्तेमाल प्रदर्शन को खत्म करने के लिए किया गया। रिपोर्टों ने इसे बांग्लादेश के इतिहास का सबसे भयावह दमन बताया। ढाका में हाई अलर्ट, सुरक्षा कड़ी। फैसले के बाद ढाका में किले जैसी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। सेना और पुलिस की संयुक्त तैनाती सड़कों, सरकारी दफ्तरों और अदालत परिसर के आसपास की गई। कई जगह कर्फ्यू जैसे हालात हैं। सरकार किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन को सतर्क रखे हुए है। तो वहीं देखें कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है और इन सब के बीच में शेख हसीना पर ये तमाम आरोप जो हमने बताया कि कौन कौन से रिपोर्ट अदालत के अंदर में पड़े गए, ये तमाम आरोप लगाए और इसी आरोपों को आधार बना करके दोषी करार शेख हसीना को दिया गया और अब फांसी की सजा सुना दी गई है। ऐसे में
कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए और खास तौर से उनके लिए जो जल्दी चाहते थे कि एक इलेक्शन हो और हमें इस कार्यकारी सरकार यानी कि यूनुस की सरकार से जो है वो छुटकारा मिले। अब ऐसे में ये इतना भी आसान नहीं होगा। एक तरह से सेटबैक यहां पर लग गया है उन लोगों को जो अपने देश में स्थिरता चाहते थे, एक स्थिर सरकार चाहते थे, क्योंकि शेख हसीना अब बांग्लादेश आ पाना फिलहाल अगर कहे तो उनके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में कानूनी ऑप्शन क्या बचता है, ये तो अलग सी बात हो जाती है कि आगे वो क्या कुछ करती हैं। इन सब के बीच में अभी हाल फिलहाल इलेक्शन होने की एक संभावना दिख रही थी कि 2026 की शुरुआत में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अब उसमें भी जो है वक्त लग जाएगा, वो भी डिले होता हुआ दिखाई देगा। इन सब के बीच में जो हिंदुओं की स्थिति हमने देखी तख्ता पलट के बाद में, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा भयावह हो सकती है। जो बांग्लादेशी हिंदू है उनका वहां पर रहना जो है वो अब और ज्यादा चुनौतीपूर्ण यहां पर हो जाएगा। और इन सब के बीच में यूनुस की सरकार, जो कार्यकारी सरकार है, जो अंतरिम सरकार है, वो सरकार क्या इस तरह से आगे देश को लेकर के जाएगी? और शेख हसीना पर जब ये तमाम आरोप लगे, जब ये तमाम दोष को सिद्ध कर दिया गया, शेख हसीना उस वक्त में नहीं थी अपनी सफाई देने के लिए, लेकिन ये आईसीटी का आदेश है, ये बड़ा फैसला है। अब देखना है इस पर ऑप्शंस क्या कुछ रहते हैं, अमेरिका की तरफ से क्या कुछ जो है वो बात निकल करके सामने आती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो देखना होगा, और इन सब का असर भारत पर क्या पड़ेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।